ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफे दिए तो इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। वजीर आजम की ऑपोजिशन जमातों से मुतालिक बड़ी पेशगोई। कहा, जो ये समझता है कौम बेवकूफ़ है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। कहा, कौम जानती है इन्होंने 30 साल में कैसा जुल्म किया। ऑपोजिशन चाहती है किसी भी तरीके से एनआरओ मिल जाए। चोरों का एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। गद्दारी ऐसी होगी कि दुश्मन भी माफ ना करे। वजीर आजम का चकवाल में खिताब। कहा, एक दूसरे को करप्ट कहते रहे, अब 2 बच्चे एनआरओ के लिए जलसे कर रहे हैं। इनकी काबिलियत पूछें तो ये बदकिस्मती से हराम के पैसे से पले बढ़े हैं। 30 साल तक मुल्क को लूटा। मौलाना फजलुर रहमान सादिक और अमीन होने का फैसला खुद करना चाहते हैं। पहली बार पाकिस्तान की अपोजिशन आर्मी चीफ और ISI चीफ को टारगेट कर रही है। इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुशर्रफ पर तनकीद की जाती थी मगर वो सियासी भी थे। अब जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो भारत की प्रोपेगेंडा मशीनें इस्तेमाल करती हैं। अपोजिशन कहती है फौज धांधली करवाकर सेलेक्टेड हुकूमत लाई। खुद को जमहूरी कहलाने वाले फौज को कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत गिराओ। जानी हुकूमत को एनआरओ देंगे ना मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ अगर भाई के वफादार ना होते तो आज वजीर आजम होते। जब इस्तीफे स्पीकर को देंगे तो सबको पता चल जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। मरियम नवाज सक्खर पहुंच गई। कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत करेंगी। जिले सुबहानी और चेले बीबी शहीद से मुतालिक शर्मनाक मुहिम चलाते रहे। यकीनन बिलावल तमाम गुस्ताखियों पर माफीनामा लिखवा कर ही राजकुमारी को मोहतरमा की कब्र पर जाने देंगे। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। शहबाज गिल बोले, मरियम ने जिस पार्टी को चोर कहा अब उसी की तकरीब में जा रही हैं। बाप और बेटी दोनों मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, जाली क़यादत को इस्तीफा देने वालों के दस्तखत जाली हैं। कैलबरी फॉन्ड की याद ताज़ा करा के अरकान अपनी ही क़यादत को छेड़ने लगे। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना जलसे में नहीं आएंगे। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर मुनक़िद जलसे में मौलाना की जगह JUI का 5 रुकनी वफ़द शिरकत करेगा। JUI से निकाले गए चारों अरकान मुतहर्रिक। मुल्क भर में हम ख्याल रहनुमाओं से राब्ते तेज। मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, गुलनसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क ने 29 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। JUI नजरियाती के रहनुमा मौलाना अब्दुल कादिर लोनी ने मौलाना फजलुर रहमान को उजरती सियासतदान करार दे दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान मौरूसी सियासत कर रहे हैं। अपने बेटे को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर और भाई को सेनेटर बनाया। फजलुर रहमान हुसूल इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया उनसे राब्ते में हैं। आजम स्वाति JUI फे से निकाले गए रहनुमाओं के हक में बोल पड़े। कहा, 2011 तक JUI फे की माली जरूरियात पूरी करता रहा। JUI फे में अलमे बगावत, हक और सच की आवाज़ है। मौलाना शिरानी ज़ेरक सियासतदान, मौलाना शुजाउल मुल्क बहादुर और हाफिज हुसैन अहमद हीरा हैं। पाकिस्तान के उलमा आवाज़ सुने। मौलाना को नोटिस देने थे तो 1 साल पहले देते। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दौरान नैब के नोटिस देने का क्या मकसद है? इस तरह के इकदाम से इदारे की बदनामी होती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं, जिसका जो फोरम होगा वो उस पर ही बात करेगा। जो नोटिस मिले हैं उनका जवाब अदालत में दूंगा। किसी से कोई रियायत नहीं चाहता। अपोजिशन का चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक और करारदाद किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। हिकमत अमली तय करने के लिए अहम इजलास 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तमाम अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। फैसला क़यादत ने करना है, हमें नहीं। बैकडोर से विफाकी वज़रा बनने वालों को अपनी नौकरी की फिक्र है।
MQM के बाद हुकूमत का एक और इत्तेहादी नाराज। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास में अरकान के वफाकी और KP के काबीना में नजरअंदाज करने के शिकवे। बोले तहरीक इंसाफ ने KP में नुमाइंदगी नहीं दी। विफाक में जो महकमा दिया गया उससे अवामी मसाइल हल नहीं होते। वजीर आला जाम कमाल जल्द वजीर आजम से मुलाकात करके पार्लिमानी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं। PTI हुकूमत ने जाली मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM ने वजारतों के लिए घुटने टेक दिए। कहते हैं अवाम के पास जाएंगे, अवाम जूते लेकर बैठे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम JIT में है। कारकुनों को रॉ के कैंप में छोड़कर आते थे। जिस लम्हे हुकूमत छोड़ेंगे जेल में होंगे। कराची वाले गर्म कपड़े, कंबल, रजाइयां निकाल लें। पीर से शदीद सर्दी की पेशगोई। बारिशों का नया सिलसिला शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कोयटा की सर्द हवाएं कराची का रुख करेंगी। शहर में सर्दी का 7 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। दुनिया भर में कोरोना के बार जारी। मुतासरीन की तादाद 8 करोड़ हो गई। 17.5 लाख हलाकतें। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया के बाद वायरस की नई किस्म फ्रांस भी पहुंच गई। लंदन से आने वाले शख्स में मुहलिक वबा की तस्दीक। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी वैक्सीन लगवाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के इब्तदाई रोज पाकिस्तानी फील्डर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेजबान टीम ने 3 विकेटों पर 222 रन बना लिए। कीवी कप्तान 2 चांस मिलने के बाद सेंचुरी के करीब। 6 रन पर ड्रॉप होने वाले निकोलस भी 42 रन के साथ विकेट पर मौजूद। 3 विकेटें हासिल करने वाले शाहीन शाह अफरीदी फील्डिंग से मायूस। कहते हैं आज जो गलतियां की कल उन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। जख्मी शादाब खान न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर। इमामुल हक भी वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान कप में गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए PCB का बड़ा इकदाम। हर टीम को एक गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल करने की इजाजत। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर रैन समरसदन पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मेलबर्न टेस्ट में लेजेंड क्रिकेटर डीन जोन्स को खिराज अकीदत। अहलिया और बेटियों ने बैट कैप और सनग्लासेस विकेट पर रखे। साबिक कप्तान एलन बार भी फैमिली के हमरा थे। और 26 दिसंबर 2 अजीम शोरा की बरसी। उर्दू और पंजाबी के अजीम शायर मुनीर न्याजी को बिछड़े 14 बरस बीत गए। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की शायरी का सहर 26 साल बाद भी बरकरार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।